मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। एक संसार जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं और जिसे हम अपने हिसाब, तर्क और बुद्धि से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हमारी खुली आंखों से दिखने वाला संसार है, सिर्फ इतनी ही वास्तविकता नहीं है। एक और संसार है जो कि हमारी इन आंखों से नहीं दिखता है। सुध परिजदानुभूदा सव्वस्व भी काम भोग बंध कहा एयत्त सुबलंभो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। श्रुत है, सुनी गई है, परिचित है, अनुभव में भी आई है ये संसार जो दिखाई पड़ता है इसकी कथा। लेकिन वह जो एक अंतरंग जगत है उसके बारे में ये दोनों आंखें देख नहीं पाती, ये सफिशिएंट नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी संसार में चीजें हैं जिनको कि ये दो आंखें नहीं देख पाती, जिनको देखने के लिए हमें कोई तीसरी आंख अपने भीतर पैदा करनी पड़ती है। वो श्रद्धा, आस्था, निष्ठा और समर्पण की आंख है, वो विश्वास की आंख है। लेकिन उस आंख के खुलने के लिए कुछ तो हमारे पास अच्छे कर्म होना चाहिए। वे कुछ अच्छे कर्म जो हमारे पास होते हैं, तब फिर वो जो अंतरंग जगत है, वो जो श्रद्धा और विश्वास है, उसे हम समझ पाते हैं। हमारे जीवन में हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे कि सहसा हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उस आंतरिक जगत पर नहीं हो पाता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि जीवन भर जिस जगह बैठ करके एक भिखारी भीख मांगता रहा, उसके मर जाने पर लोगों ने देखा कि उसी जगह पर सोने की असरफियां दबी हुई थी। वो भिखारी जीवन भर इस बात को नहीं जान सका, उसे अपनी निजी संपदा देखने की आंख नहीं मिल सकी। ऐसे ही हम लोगों के पास अपनी निजी आत्म संपदा है, उसे देख पाने की जो हिये की आंख है वो हमारी नहीं खुल पाती है। इतना ही नहीं, सिकंदर जैसे लोग हुए जिन्होंने मरते समय अपने दोनों हाथ बाहर निकाल करके हमें ये विश्वास दिलाना चाहा कि यहां से कोई कुछ हाथों में लेके नहीं जाता। वो जो लेके जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता, वो कहीं भीतर अंतरंग के जगत में हमारे साथ जो ट्रैप हो जाता है, हमारे साथ जो अटैच होता है, वो हमारे साथ जाता है। ये सारी चीजें यहीं बाहर पड़ी रह जाती हैं और खाली हाथ लौटने की वेदना लेकर के हम लौटें, इससे पहले क्यों ना हम अपने आप की पहचान कर लें जो कि हमारे साथ जाता है।
लेकिन इस अपने आप की पहचान करने का विश्वास, ऐसी आस्था हमारे भीतर पता नहीं क्यों पैदा नहीं हो जाती। एक साधु रास्ते से गुजरता है और कहता है कि जो सच्चाई का साथ देता है वो मुक्त हो जाता है, और मनुष्य नहीं सुन पाता इस बात को, मनुष्य नहीं कर पाता इस बात पर विश्वास। और एक पिंजरे में बैठा हुआ, जो राजा के घर में लटका है पिंजरा, उसमें बैठा हुआ पक्षी उस बात पे विश्वास कर लेता है कि सचमुच मेरे भीतर जो एक सच्चाई का जगत है, ये जो दिखाई पड़ रहा है वो भ्रम है। सच्चाई का जगत जो मेरे भीतर है उसे मुझे पाना चाहिए, मुझे हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और होता क्या है, जब दूसरे राज्य के दूत आकर के राजा से मिलना चाहते हैं तो राजा भीतर से समाचार भेजता है कि कह दो है नहीं, मैं मिलना नहीं चाहता, इसलिए कह दो कि है नहीं। पर वो पक्षी जिसने अभी थोड़ी देर पहले साधु के वचन सुन लिए थे कि हमेशा सच्चाई का साथ देना, उसने कहा राजा भीतर है, और कहा जा रहा है कि राजा नहीं है। और ये बात जैसे ही राजा को मालूम पड़ी कि मेरी बात तो गड़बड़ा गई इस पक्षी की वजह से, तो कहा कि हटाओ इस पक्षी को। इतना ही तो चाहता था वो, पिंजरा खोल दिया गया। पक्षी अब उस साधु की ही तरह गीत गा रहा है किसी वृक्ष पर बैठ करके कि हमेशा साथ सच्चाई का देना, मैंने तो मुक्त होके देख लिया, जरा देर के लिए मैंने सच्चाई का साथ दिया था और मैं मुक्त हो गया। लेकिन इस बात पर हम विश्वास नहीं करते। आखिर क्या चीज है, क्या चीज है कि अपनी निजी संपदा पर हमारा विश्वास नहीं होता? क्या चीज है कि हमारे अपने ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता? क्या चीज है कि सच्चाई पर हमारा विश्वास नहीं होता? और क्या ऐसी चीज है जो कि सपने को सच मानने के लिए मजबूर कर देती है? हाँ, सिर्फ आंख बंद होने पर जो सपना देखा जाता है सिर्फ वही सपना हो ऐसा नहीं है। इन खुली आंखों से भी जब हम वस्तु की वास्तविकता नहीं देखते हैं और भ्रम में जीते हैं, वही तो सपना है। जब हम मंसूबे बांधते रहते हैं संसार की चीजों को पाने के, और आखिरी में वे चीजें नहीं मिलती हैं और हम अपना जीवन पूरा सपने में बिता देते हैं, यहां पाने लायक कुछ भी नहीं है, ये तो तब एहसास होता है जब खाली हाथ लौटना पड़ता है। तब एहसास होता है कि यहां पाने लायक कुछ भी नहीं है। वो पाने लायक जो है वो मेरे अपने भीतर है। क्या हुआ था, राजा का राजकुमार बीमार था और वो उसके सिरहाने बैठे थे और झपकी लग गई थी, और तब उन्होंने सपने में अपने 12 बेटे और बहुत बड़ा साम्राज्य देखा था, और इतने में जीवन साथी की चीख सुनकर के उनकी आंख खुल गई थी, और आंख खुली तो देखा कि बेटा तो मर चुका है। तब बहुत जोर से हंसे थे, तो लोगों ने यही समझा था कि पागल हो गए लगता है दुख में। लेकिन उनसे पूछने पर कि आप हंसे क्यों, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे मालूम पड़ा इस संसार की वास्तविकता यह है कि सिर्फ यहां पर बंद होने पर आंख सपना नहीं दिखता, यहां तो खुली आंख में भी सपने ही हम देखा करते हैं, सच्चाई तो हम देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? मैं उन जो 12 बच्चे अभी स्वप्न में जिनको कि मैं बिल्कुल सच मान रहा था, वे मेरे चले गए स्वप्न टूटने पर, उनके लिए रोऊं, या कि जो ये सामने राजकुमार मेरे सामने से मरण को प्राप्त हो गया इसके लिए रोऊं, इसलिए मैं हंस रहा हूं। ये सारी चीजें, ये जो एक हमारा इस संसार को देखने का नजरिया है, इस पर कौन आवरण डालता है, इसे कौन विकृत कर देता है? मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो मुझे सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होने देते, जो मुझे 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं होने देते, जो कि मेरे जीवन के लिए हितकारी है, उस पर मेरा विश्वास क्यों नहीं बनने देते हैं? जहां भी आत्मा की और मेरे कल्याण की चर्चा होती है, वहां मेरी रुचि क्यों नहीं जागृत होती, वहां मेरा इंक्लाइनेशन और रुझान क्यों नहीं होता, उस संसार के प्रपंच में मेरा रुझान क्यों हो जाता है? इन सब बातों पर कई बार मन में विचार तो आता है कि आखिर ऐसा क्या किया मैंने कि किसी और को तो विश्वास हो जाता और मेरा विश्वास नहीं जमता, मेरा आत्मविश्वास इतना कमजोर क्यों है? ऐसा हम हमेशा अपने मन में विचार करते हैं। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे तो वे समझाते हैं कि किसी और ने हमें अविश्वास में डाल दिया हो, हमारी श्रद्धा को खंडित कर दिया हो, या हमें हमारी आस्था को और निष्ठा को नहीं जमने दिया हो,
ऐसा नहीं है। हमारे ही अपने कर्म हैं जो हमने अपने लिए मुश्किल में डालने के लिए किए हैं। भैया, और कर्मों के बारे में तो ऐसा है कि जैसे कि माँ ने 4 लड्डू बनाए हों और थोड़े थोड़े से दिए 3 लड्डू में से, सो हमने अपना असंतोष व्यक्त कर दिया, पर थोड़ा मन को संतोष भी हुआ कि चलो इतने थोड़े तो गए, भीतर तो गया कुछ। लेकिन उन 4 लड्डुओं में से 1 लड्डू पर किसी सर्प ने आकर के विष गिरा दिया है। अब बताइएगा कि वो पूरा लड्डू कोई हमें दे दे तो क्या हम खाना पसंद करेंगे? हमें वो 3 में से थोड़ा थोड़ा ही ठीक है, वो चौथा पूरा भी कोई दे दे तो हमें नहीं चाहिए। ज्ञान पर थोड़ा सा आवरण डल जावे, बाकी तो शयोपसम बना रहता है, सो थोड़ा बहुत जानने में आता है। दर्शन पर थोड़ा सा आवरण पड़ गया है, बाकी थोड़ा सा देखने में अभी भी आ रहा है। मेरे दान, लाभ, भोग, उपभोग की सामग्री में बहुत आवरण पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तो मुझे अभी प्राप्त हुआ है। ये सारे तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा खतरनाक है मेरा अपना मोह, जो कि मेरे पूरे जीवन को विषाक्त और विकृत कर देता है। मिलता पूरा का पूरा है, लेकिन वो पूरा का पूरा मेरे जीवन को विषाक्त कर देता है। वो मेरी श्रद्धा को भी विषाक्त कर देता है, वो मेरे आचरण को भी बिगाड़ देता है। दोनों प्रकार का है। मेरी श्रद्धा को विकृत करने वाला, मेरी श्रद्धा को ठीक जगह नहीं जमने देने वाला, बल्कि मेरी श्रद्धा को जहां मेरा अहित है उस पर मेरे विश्वास को जमा देने वाला, और जहां मेरा हित होता है वहां से मुझे रुचि ही जागृत नहीं होने देता। ऐसा भी एक मोहनी कर्म है। और एक मोह की वैरायटी यह है कि वो मेरे अपने आचरण को हमेशा बिगाड़ती रहती है। ये किसने मेरे लिए बांधे होंगे? किसी और ने नहीं। किसी और के बांधे कर्म हमें नहीं भोगना पड़ते। ऐसा होता तो बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाती, और कई बार लगता है कि नहीं, बहुत आसानी भी हो जाती। लेकिन ये दोनों तरह की चीजें जीवन में नहीं है। जो हम बांधते हैं वही हम अनिवार्यतः भोगते हैं। इसलिए यदि हमारे भीतर श्रद्धा नहीं हो पाती, हमारे भीतर विश्वास नहीं जम पाता, हमारा आत्मविश्वास, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके मायने हैं कि हमने कोई ऐसा दुष्कर्म किया है जिससे कि हमारे भीतर श्रद्धा की रोशनी जागृत नहीं हो पाती। और वो कौन सा कर्म है, वो कौन से परिणामों से मेरे भीतर संचित होता है, ये जान लूं, ताकि आगे उस कर्म को ना करूं, जिससे कि मेरी श्रद्धा मजबूत हो सके, जिससे विश्वास जम सके, जिससे कि मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके अपना उद्धार कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह। मेरी दृष्टि को, मेरे नजरिए को प्रभावित करने वाला, सिर्फ प्रभावित ही नहीं, मेरे नजरिए को बिल्कुल विकृत कर देने वाला दर्शन मोह है। और सारा खेल इस संसार में दृष्टि का ही है। जैसा देखना चाहें वैसा दिखाई पड़ता है, जैसा है वैसा देखने के लिए तो आंख चाहिए, वरना इन 2 आंखों से तो जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा दिखता है। एग्जैक्टली कैसा है वैसा देखने के लिए तो बहुत श्रद्धा की और विवेक की आंख चाहिए। जब हमारा मन राग द्वेष से युक्त होता है तब चीजें भली और बुरी जान पड़ती हैं। चीजें कैसी हैं ये नहीं जान पड़ता, चीजें भली हैं या कि बुरी हैं। आकाश नीला है लेकिन कभी हंसता मालूम पड़ता है, कभी रोता मालूम पड़ता है। जब हमारा जी अच्छा नहीं होता तो एक एक चीज ऐसी मालूम पड़ती है जैसे कि सब उदास हो, और जब हमारा मन प्रफुल्लित होता है तो उदास व्यक्ति भी हंसता हुआ जैसा जान पड़ता है। ये सारा का सारा खेल हमारी अपनी दृष्टि का, और इसी दृष्टि को विकृत कर देने वाला मेरा कोई कर्म मेरे भीतर बैठा हुआ है। मैं जरा उसको देख तो लूं। मैं तो अपनी आंख को ये मान के चलता हूं कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक देखती है,
लेकिन इन दो आंखों से ही सब कुछ देखा जाता हो ऐसा नहीं है। आंख तो सिर्फ जो आंख से दूर है उसे देख पाती है, आंख में पड़े हुए को तो आंख भी नहीं देख पाती। देख पाती है क्या? आंख तो एक दूरी की चीज, जो हमसे जितनी चीज दूर है और हमारी आंख की सीमा में है वो हम देख पाते हैं, पर आंख के अत्यंत निकट हो और आंख में ही पड़ी हो कोई चीज तो नहीं दिखाई। हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं और बाकी सारी दुनिया को देख पाते हैं। ये क्या चीज है जो कि हमें खुद अपना परिचय नहीं होने देती? ऐसा कौन सा कर्म है? यही है जो दृष्टि को विकृत बनाने वाला मोह है, जो हमें चीजों को राग द्वेष से युक्त होकर के देखने को मजबूर करता है, जबकि हमें वीतराग भाव से चीजों को, और वीतराग भाव से ही देखने पर चीजें ठीक दिखाई पड़ती है, राग द्वेष से देखने पर तो चीजें दिखाई ठीक नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, हमारे अपने कर्म हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इतना ही नहीं, हम उन कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले पाते हैं। हम किसी और को दोषी ठहराते हैं कि मेरा विश्वास इसलिए नहीं जमता, मेरी श्रद्धा इसलिए नहीं जमती। देखो ये इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए मेरी भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, गुरुजनों के प्रति, उनके सब हमने देख लिए, उनकी चालें हम जानते हैं, उन पर हमारी श्रद्धा नहीं जमती। शास्त्र में कितनी बातें लिखी हैं, क्या होता उससे? हमारी श्रद्धा ही नहीं जमती। सब ठीक होने के बाद भी मेरे भीतर का जो मोह है वो मुझे इन सब चीजों के बारे में ऐसा उलट पुलट सोचने के लिए मजबूर कर देता। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह कैसे परिणाम होते हैं, जबकि ये अश्रद्धान मेरे भीतर जागृत होता है। असल में जो महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, उनमें जो दोष नहीं है, उन दोषों का हम आविष्कार कर लेते हैं, उन दोषों को उनमें कल्पना करने लगते हैं, इसे कहते हैं अवर्णवाद। और ये जो अवर्णवाद है, जिसमें दोष नहीं है उसमें उन दोषों को देखना, उन दोषों की कल्पना करना, ये मेरी दृष्टि को दूषित करते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति में, और वो भी महापुरुष में, वे दोष नहीं है और हमने उन दोषों का उसमें अगर आविष्कार कर लिया है, अगर उसकी कल्पना भी कर ली है मात्र, तो उससे सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी दृष्टि दूषित होने से अब मुझे कभी भी वास्तविकता मालूम नहीं पड़ेगी, मैं अपनी उस दृष्टि की निर्मलता को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। और संसार में जिसकी दृष्टि निर्मल है वही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। दृष्टि की निर्मलता और श्रद्धांश से ही सारा संसार चलता है। एक कदम भी अगर हम अविश्वास पूर्वक रखते हैं तो डगमगा जाता है। संसार भी विश्वास से चलता है और संसार से पार होने का रास्ता भी विश्वास और श्रद्धा से ही चलता है। ऐसे इस विश्वास को हम कैसे कायम रख सकें और ऐसी इस श्रद्धा को बिगाड़ने वाले कर्मों से कैसे बचें, बस ये हमें ध्यान रखना है। केवली किसे कहते हैं? जिनको अपने चार घातीय कर्मों के नाश करने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, जो संसार के दोषों से मुक्त हो गए हैं, राग द्वेष जन्म मरण खेद श्वेत जितने प्रपंच हैं संसार के, जिन सब दोषों से, 18 ही दोष हैं हम सब में, उन 18 दोषों से जो रहित हैं वे अनंत केवली भगवान हैं। लेकिन उन्हें भी भूख लगती होगी, उन्हें भी प्यास लगती होगी, उन्हें भी रोग शोक होते होंगे, वे भी भोजन करते होंगे, ऐसी हम उनके भीतर कल्पना कर लेते हैं। ये जो हमारी केवली भगवान के बारे में मिथ्या कल्पना है, दोषपूर्ण कल्पना है, वो हमारी अपनी दृष्टि को विकृत कर देती है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी, जिसे हम शुद्ध कहते हैं, उसमें ऐसी कल्पना कर लेते हैं अपने जिह्वा लोलुपता की वजह से, या कि अपने किसी इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए। कौन कहता है, कहां लिखा हुआ है ग्रंथों में कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? कई जगह लिखा हुआ है कि रात में खा सकते हैं। कौन कहता है, कहां लिखा हुआ है कि आलू नहीं खाना चाहिए? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? ग्रंथों में लिखा है आलू खाना चाहिए। इतना ही नहीं,
मांस और मदिरा का सेवन भी ग्रंथों के द्वारा सम्मत है, ऐसा मिथ्या दोष जब हम सेक्रीड स्क्रिप्ट पर लगा देते हैं, जब हम गुरुजनों की और तीर्थंकरों की वाणी पर ऐसा दोषारोपण कर देते हैं कि उन्होंने तो इन सब चीजों को वैलिड माना है, तब मानिएगा कि ये हमारी अपनी दृष्टि को विकृत करता है, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे घटाता। आज व्यक्ति को अपने पर ही विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन पर हमें विश्वास करना था उन पर ही हमारा विश्वास नहीं है, तो अपने ऊपर विश्वास कैसे क्या करें? हमने तो अपनी विषय कषायों के पोषण के लिए उन सब चीजों में भी तब्दीली कर दी और अपने मन मुताबिक उन चीजों में वे चीजें शामिल कर दी। ऐसे श्रुत का आवर्णवाद ये मेरी दृष्टि को विकृत करता है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मेन स्क्रिप्ट में मिक्सअप करना, अपनी दृष्टि के अनुरूप, अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के, वो हमारी ही दृष्टि को विकृत करेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरे का तो बिगाड़ होगा ही, अपना खुद का भी बिगाड़। इसलिए कभी भी ऐसा प्ररूपण नहीं करना, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागादि कुमतिन कृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदैन त्रास। कभी भी ऐसा नहीं करना, ऐसा प्ररूपण नहीं करना जिससे कि विषय कषायों का पोषण हो, और वो भी धर्म के नाम पर। बहुत सावधानी की, जिससे वैराग हो, जिससे कि संसार से पार होने का रास्ता मिले, वो ही कहना। क्योंकि हमारे कल्याण करने वाले गुरुजनों और तीर्थंकरों ने वही कहा है, वे कभी हमें संसार में भटकाने वाली चीजों में लगने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, हमारी अपनी लोलुपता, हमारा अपना स्वार्थ, उनके माध्यम से हम अपनी बात को कह देते हैं। इससे क्या होगा, कल के दिन हमें फिर निर्मल दृष्टि नहीं मिलेगी, निर्मल ज्ञान नहीं मिलेगा, हमारी दृष्टि हमेशा विकृत ही बनी रहेगी। क्योंकि हमने दूसरे जो निर्मल चरित्र था उसमें दूषण लगा दिया, जो निर्मल वाणी थी भगवान की उसमें हमने दूषण लगा दिया। अब कभी हमें सच्ची वाणी का स्वाद नहीं मिलेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। केवली शुद्ध और संघ, संघ किसे कहते हैं? मुनियारी का, श्रावक श्राविका, चतुर्विध संघ है, संघ समूह है, सज्जनों का समूह ही संघ है। उन सज्जनों पर जो कि अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, वास्तव में जो सज्जन है और अपने आत्म कल्याण में लगे हैं, उनकी बात कह रहा हूं। अकेला वेश धारण कर लेने से कोई सज्जन नहीं होता, ना कोई साधु होता। जो अंतरंग में साधुता को अपना चुका है, उसकी उस साधुता को न देख करके ये कहना कि अरे इनके पास खुद ही तो खाने पीने को नहीं है, खुद ही तो शरीर पे कपड़ा लगता नहीं है जी, अब ही तो संसार में दुखी दिखाई पड़ रहे, आगे का इनको सुख मिले। ऐसा मिथ्या आरोपण अपने मन में कल्पना कर लेना, इससे क्या होगा? इससे हमारी ही दृष्टि विकृत होगी। जो दोषी है उसके दोष देखना तक वर्ज है, और जो निर्दोष है उसमें दोषों का आरोपण कर देना, वो तो फिर अपने जीवन को नष्ट करने का उपाय ही है साक्षात, उसमें तो कोई बात ही नहीं। वो जो दोषी है वो तो अपने दोषों से स्वयं नष्ट हो रहा है, लेकिन हम जो निर्दोष है उसमें दोषों की कल्पना करके अपने पतन का उपाय स्वयं कर लेते हैं। बहुत सावधान रहना चाहिए। तो केवली शुद्ध और संघ, इन तीनों में दोष कैसे लगा देते हैं हम, और कैसे अपनी दृष्टि को विकृत कर लेते हैं। और फिर संघ के बाद धर्म और देव, ये दो और बचे। धर्म कौन सी चीज है? धर्म के मायने है अहिंसा, धर्म के मायने है वीतरागता। धर्म तो सूरज की रोशनी की तरह है, जितना हम खिड़की खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, हमारे तक भीतर आएगा। वो किसी की बपौती नहीं है। अहिंसा किसी की बपौती है क्या? धर्म इतना व्यापक और इतना विशाल है, लेकिन ये कह देना कि जितने लोग इस अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, इस वीतरागता का पालन करते हैं, वे सब मर करके खोटी जगह जाते हैं। बताइए, धर्मात्मा जो धर्म का पालन करते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। अब बताओ,
और अहिंसा में धर्म नहीं है, धर्म तो हिंसा में है, ऐसा मान लेना, हिंसा को ही धर्म मान लेना और अहिंसा धर्म से विमुख हो जाना, या कि अहिंसा धर्म का पालन करने वालों को ये कहना कि वे खोटी गति में जाएंगे, असुर होंगे, ये क्या है? ये हमारी अपनी, अगर हमारी श्रद्धा नहीं जम पा रही है तो ध्यान रखना हमने ऐसा ही उपद्रव किया होगा अपने जीवन में, आज भले ही हम अच्छे हैं, हाँ ये किया होगा, इसलिए हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाती, हमें दृष्टि की निर्मलता जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, जिससे कि संसार से पार हुआ जाता है, वो चीज नहीं मिलती। मेरे अपने खोटे कर्म भी मुझे देखना चाहिए। आज अगर वर्तमान में जो हम कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जरा लूज हो जाता है, जरा आत्मविश्वास बताने की कोई, बढ़ाने की कोई प्रक्रिया तो बताओ। किताबें निकल रही हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन किताबें बिक रही हैं इस बात के लिए कि आप अपने फेथ को, आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे मेंटेन करें, अपने नजरिए को कैसे बदलें और अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। क्योंकि सक्सेस के लिए तो पहले नंबर जरूरी है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। और उस आत्मविश्वास के लिए क्यों कम हो गया आत्मविश्वास, क्यों आत्मा में रुचि कम हो गई, उसके लिए मैंने कौन से खोटे कर्म किए थे, इस पर विचार करना चाहिए। मैंने अहिंसा को धर्म मान लिया होगा, मैंने अहिंसा का पालन करने वालों की दुर्गति हो जावे ऐसा विचार किया होगा। इसलिए आज मेरा अपना विश्वास मेरे ही ऊपर नहीं है। और देव किसे कहते हैं? स्वर्ग के देवों को देव कहते हैं। जिनेंद्र भगवान को भी देव कहते हैं, लेकिन स्वर्ग के देव भी देव कहलाते हैं। जिनेंद्र भगवान के बारे में, अनंत भगवान के बारे में, वीतरागी भगवान के बारे में तो दोषों की कल्पना करनी ही नहीं चाहिए। यहां तक कि जो स्वर्ग में रहते हैं देव, उनके बारे में भी मिथ्या कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्या कल्पना करते हैं कि ये जो देवी देवता हैं ये तो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं और देवांगनाओं का निरंतर जो है भोग करते रहते हैं। उनको वही चाहिए, सुरा और सुंदरी चाहिए। ऐसा कह देते हैं। यदि हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं उन देवों में, ध्यान रखना अत्यंत सुंदर होते हैं, मंद कषाई होते हैं, परिग्रह धीरे धीरे उनका कम होता जाता है। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, उसमें से अधिकांश तो सम्यक दृष्टि होते हैं। और उन पर हम ऐसा दोष लगा दें कि वे सुरापान करते हैं, मांस का भक्षण, भैया उनके तो मानस आहार होता है, कंठ में से अमृत झर जाता है, बस इतना ही है। लेकिन हमने कौन सी ऐसी कल्पना कर ली, ऐसी मिथ्या धारणाएं हम बना लेते हैं। वे मिथ्या धारणाएं हमारे जीवन को, हमारी दृष्टि को दूषित करती हैं। ये तो ठीक ऐसा है, दृष्टि की निर्मलता और दृष्टि की विकृति तो ऐसी है भैया कि अपन को जो चीज अपने राग देश से रुच जावे उसी को अपन सही मानते हैं, और जो अपने लिए नहीं रुचती सो उसको अपन सब मिथ्या करार कर देते हैं। मुश्किल तो यही है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था कि बिल्ली महारानी सेठ जी के घर पली थी और एक बार विदेश यात्रा पे गई और फिर बाद में लौटी, तो उनका बड़ा स्वागत हुआ कि विदेश से लौटी हैं। उनकी अपनी सहेलियां उनसे मिली और उन्होंने कहा कि कोई संस्मरण सुनाओ विदेश का, तुमने तो वहां पर जो महारानी है उनको भी देखा होगा, सुनते हैं कि उनके मुकुट में तो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, कितना सुंदर होगा, वहां का वर्णन तो करो। तो वो कहती है बिल्ली अन्य सहेलियों से कि सुनो ये सब बाहियात बातें हैं, क्या रखा है इसमें, वहां पर चूहे बहुत मोटे मोटे हैं। बिल्ली की आंख से तो इतना ही दिखेगा, बिल्ली की आंख कोहिनूर नहीं जानती, बिल्ली की आंख और कुछ नहीं देखती, उसको तो चूहे देखते हैं। हमारी भी आंख के साथ यही मुश्किल है कि जैसा हम संसार को देखना चाहते हैं, जो हमारी आसक्ति है, वही हम बाहर भी देख लेते हैं। भैया इस आंख को जरा सा दुरुस्त करने की बात है। मेरे अपने कर्म जो मैंने अज्ञानता पूर्वक कर लिए हैं, जिससे कि मेरी आंख पर पर्दा पड़ गया है, मेरी आंख से मुझे ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ता, मेरी आंख में विकृति आ गई है। सो इस वाली आंख का तो डॉक्टर से इलाज हो सकता है, लेकिन वो जो हिये की आंख और भीतर की आंख है उसका इलाज भी हमें करना पड़ेगा। और उसके इलाज के लिए आचार्य भगवंतों ने सूत्र दे दिया कि कभी केवली भगवान के बारे में, कभी जिनवानी के बारे में, कभी सज्जन पुरुषों और साधु जनों के बारे में, कभी धर्म के बारे में, और कभी सामान्य स्वर्ग के देवों के बारे में भी। और जो चीजें उनमें नहीं है उनकी कल्पना मत करना, उन दोषों को, उनमें जो निर्दोष हैं वो मत देखना। अगर ऐसी दृष्टि भी हमारे अंदर आ जाए
इसी भावना के साथ कि अपन प्रेम पूर्वक और सारी चीजें एक दूसरे से मिलजुल करके और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए करेंगे, अपनी दृष्टि को पॉजिटिव रखेंगे, अपनी दृष्टि को निर्मल रखेंगे, ताकि हमारा जीवन आसान हो। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि